खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोशल मीडिया मंच फेसबुक को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। हर विचार के लोगों को वहां अपनी बात रखने का हक है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है जिसे हमें समझना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो। घृणा भरे भाषण संबंधी आरोपों के जवाब में प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उनके पूर्व के बयानों की याद दिलाई, जिनमें सोनिया गांधी ने आर पार की लड़ाई होगी कहा था, जबकि राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था, देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, यह घृणा भरे भाषण है या नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये समझते हैं जो उनके लायक काम नहीं करता वो आरएसएस और भाजपा के दबाव में है। उन्होंने कहा, इसके बारे में क्या कहा जाए, देश की जनता उसका जवाब देगी। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। अगर प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हर विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। इफ द प्लेटफॉर्म इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, देन every Indian, regardless of his ideology or commitment, has got the right to convey his or her views on that platform. क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? It is a hard fact in the country. We need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms. That is not right. जहां तक हेट वगैरह की बात है, अब यह चर्चा का विषय है और मैं स्टैंडिंग कमेटी पर कुछ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका अपना तरीका काम करने का है, अपने नियमों के अनुसार वो काम करें। लेकिन अगर हेट स्पीच की बात है तो आज मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो दो उदाहरण देना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। यह हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। यह हेट स्पीच है या नहीं है? इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि हम कभी भी फेक न्यूज, हेट स्पीच और पक्षपात के जरिए मेहनत से पाए गए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे पर हर भारतीय को सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। और इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया था, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। समिति यह जानना चाहती है कि भारत में हेट स्पीच को लेकर उनका क्या प्रस्ताव है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसके बाद कहा कि रविशंकर प्रसाद को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से भारत के लोगों के हितों की रक्षा करने में अक्षम हो गए हैं। वो एक प्राइवेट लॉबी के शिकार हो गए हैं। फेसबुक को खुद आकर अपना बचाव करना चाहिए। आखिर रविशंकर प्रसाद फेसबुक का बचाव क्यों कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद फेसबुक के प्रतिनिधि नहीं हैं। फेसबुक अपना बचाव स्वयं करे, ये रविशंकर प्रसाद जी बार बार आके उनका बचाव करते हुए कहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी स्वयं भूल जाते हैं कि संविधान की उन्होंने शपथ ली है। वो फेसबुक के यहाँ प्रतिनिधि नहीं है जैसा कि वो बनने की चेष्टा कर रहे हैं, भले ही कितने घनिष्ठ संबंध रहे हों।